हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दूसरे गद्य का एक गुण में पूछे जाने वाले प्रश्न की थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। उसके अलावा जो ग्रामर यानी कि व्याकरण जो पूछे जाने वाला है परीक्षा में, उसका भी थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं, जो आपकी परीक्षा एकम कसौटी यानी कि यूनिट टेस्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलो, यहाँ पर पहला प्रश्न है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ पर आपको खाली जगह जो दी गई है उसको योग्य आंसर से भरना है। तो यहाँ पर आप पहले देख सकते हैं, खाली जगह के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। तो आपने पाठ में देखा होगा कि अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, ऐसा शिशुपाल बोलते हैं। दूसरी, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना ब्लैंक है। यहाँ पर आपको पता ही है कि कठिन उत्तर आएगा और यह किसके द्वारा बोला गया था? वह परदेशी युवक के द्वारा बोला गया था। आगे देखिए, ब्लैंक मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। यह शिशुपाल द्वारा बोला गया वाक्य है, जहाँ पर शिशुपाल बोलते हैं कि अगर अवसर मिले तो मैं कुछ करके दिखा दूंगा। आगे देखिए, सम्राट ने अपने हाथ से ब्लैंक उतारकर शिशुपाल को पहना दी। अंगूठी और आप कह सकते हैं राजमुद्रा, दोनों सही आंसर रहेंगे। गंभीर, देखते क्या हो, अपराधी को ब्लैंक करो। यह जो वाक्य है वह शिशुपाल बोलते हैं न्याय करने के लिए, और इसीलिए यहाँ पर गिरफ्तार शब्द आएगा। आगे देखिए, इस सोनों की मूर्ति को ब्लैंक पर लटका दिया जाए जिससे लोगों को शिक्षा मिले। यह वाक्य भी न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल द्वारा बुलाया गया है, जिस पर उसका आंसर आएगा फांसी। तो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जो एक गुण के लिए होंगे। आगे देखिए, सही या गलत, यह भी पूछा जा सकता है। तो काफ़ी इजी है आपके लिए। शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था, सही या गलत? हाँ, सही है। स्वयं सम्राट ही निरपराधी थे, तो ये गलत है। सम्राट ने अपराध किया था, उन्होंने ही पहरेदार की हत्या कर दी थी। तीसरा, शिशुपाल ने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, ये सही जवाब है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न, एक शब्द में उत्तर, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो पहला प्रश्न दिया गया है कि परदेशी युवक कौन था। शुरुआत में हमें पता है कि वह परदेशी युवक और कोई नहीं बल्कि स्वयं सम्राट अशोक थे। दूसरा प्रश्न, सम्राट अशोक ने किसे न्याय मंत्री बनाया, तो ब्राह्मण, और आप लिख सकते हैं शिशुपाल को। ओके। तीसरा प्रश्न, सम्राट ने किसकी हत्या की थी, तो सम्राट ने पहरेदार की हत्या की थी, यह भी आपको पता है। और न्याय मंत्री ने सम्राट को क्या सजा दी, फांसी पर लटकाने की सजा दी। तो इस तरीके से आपको एक वाक्य में, एक शब्द में सही या गलत ऐसे आंसर्स लिखने होंगे। यहाँ पर कुछ विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसको आपको मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल, परदेशी, परदेशी का विरोधी होगा स्वदेशी। ठीक उसी तरह से जो बाकी आंसर्स है वह आपको लिखने होंगे। ठीक उसी तरह ये जो है दूसरा प्रश्न, इसमें हम पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द बोलेंगे। यहाँ पर भी आपको ऐसा करना है कि ए पार्ट को बी पार्ट से जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अवस्था, उसका समानार्थी होता है दशा। तो बस इतना ही है, एक वाक्य में, एक शब्द में, सही या गलत। यह जो सारी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं वह आपको तैयार करने हैं परीक्षा के लिए। परीक्षा में यह पूछे जाने वाले प्रश्न है। वार्षिक परीक्षा भी गिन लो, इसमें भी ऐसे प्रश्न पूछा जा सकते हैं। तो फिर से थोड़ा रिवीजन हम इस कहानी का कर लेते हैं, इस गद्य का। ये सुदर्शन द्वारा लिखी गई एक कहानी है जिसमें सम्राट अशोक जो है वह एक न्याय मंत्री की खोज में है। और न्याय मंत्री खोजने का कारण और कुछ नहीं बल्कि क्या है, उसकी न्याय व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, और इसीलिए सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। और इतने में ही वह, उसकी मुलाकात किससे होती है, शिशुपाल से होती है। और शिशुपाल से मुलाकात होते ही सम्राट अशोक को उसकी योग्यता का पता चल जाता है। किसकी योग्यता का? शिशुपाल की योग्यता का पता चल जाता है।
वह बात बात में ऐसा बोलते हैं शिशुपाल कि अगर उन्हें एक अवसर मिल जाएगा तो वह न्याय का डंका बजाकर दिखा देगा। उसे एक मौका मिलता है और सम्राट अशोक स्वयं उसे अपने दरबार में बुलाते हैं। लेकिन इसके पहले हमें ये भी ख्याल होना चाहिए कि वह परदेशी युवक और कोई नहीं बल्कि सम्राट अशोक स्वयं थे। शिशुपाल को बुलाया जाता है और उसे न्याय मंत्री घोषित किया जाता है। न्याय मंत्री घोषित करने के बाद जो सारी व्यवस्था है उसके राज्य में वो अच्छे तरीके से चल रही है। इतना ही नहीं बल्कि सब अच्छी तरीके से रह रहे हैं। किसी को अपने घर में घर का दरवाज़ा तक खुला रख के सो रहे हैं, यानी कि उसकी जो न्याय व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी। लेकिन अचानक एक दिन क्या हो जाता है, कोई पहरेदार की हत्या हो जाती है और शिशुपाल चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि मेरे होते हुए हमारे राज्य में ऐसा कौन कर सकता है। और वह करने वाले व्यक्ति आपको पता ही है और कोई नहीं बल्कि सम्राट अशोक थे। और सम्राट अशोक ने ऐसा क्यों किया था, उसकी परीक्षा करने के लिए, शिशुपाल की परीक्षा करने के लिए कि शिशुपाल कैसे न्याय करता है। तो आगे जाते स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि शिशुपाल को यह अच्छा नहीं लगता, उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके रहते हुए उसके ही राज्य में एक निर्दोष पहरेदार की हत्या हो चुकी थी, जो शिशुपाल के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, एक बहुत बड़ी बात थी। वह उस अपराधी को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देता है और जब उसका रिजल्ट आता है कि वह हत्यारा कौन है तो वह और कोई नहीं बल्कि सम्राट अशोक थे। एक और हम देखते हैं कि सम्राट अशोक बहुत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सम्राट अशोक ने जिसको न्याय की जवाबदारी दी थी, जिम्मेदारी दी थी, वह काफ़ी अच्छी तरीके से निभा रहा था। लेकिन जो दुविधा थी वह किसके लिए थी? शिशुपाल के लिए। क्यों? क्योंकि शिशुपाल को अब स्वयं सम्राट अशोक को दंडित करना है और वह उसके लिए कठिन बात थी। लेकिन हाँ, उसका सॉल्यूशन भी वह बहुत अच्छी तरीके से करता है। वह दंड तो देता है सम्राट को, लेकिन सम्राट अशोक को फांसी पर नहीं लटकाया जाता बल्कि उसकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाया जाता है, ताकि लोगों को पता चले कि न्याय सभी के लिए एक ही है, चाहे वह व्यक्ति सम्राट ही क्यों ना हो, रंग भी क्यों ना हो। न्याय न राजा देखता है ना रंग, ऐसा वह समझाने वाला था। और इसीलिए जो शिशुपाल था वह न्याय करने के लिए सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देता है और इस तरह वह अपना न्याय करता है। दूसरी ओर सम्राट अशोक स्वयं ऐसे न्याय मंत्री को पाकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं और आज से लेकर उसी दिन से वह अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी किसको सौंप देते हैं, तो वह न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल को वह सौंप देते हैं। और कुछ इस तरह से हमारी जो स्टोरी है वह एंड होती है। और इससे हमें क्या महत्व मिलता है, क्या संदेश मिलता है? तो संदेश यह है कि न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का महत्व कितना है। न्याय सभी के लिए एक ही है, चाहे वह व्यक्ति धनवान हो, चाहे वह व्यक्ति गरीब हो, वह कुछ भी नहीं देखता। न्याय सभी के लिए समान है, ऐसा हमें जानने को मिलता है। तो चलो आज हम इसका रिवीजन यहाँ पर पूरा करते हैं और अगली बार अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।